अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंसान का जब ज़मीर मर जाए, जब उसकी गैरत मर जाए ना, तो इंसान जानवर से बदतर हो जाता है। जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे होश उड़ गए। यकीन कीजिए, हमने ये तो सुना था कि कोई किसी के साथ ज़्यादती करता है तो जो उसका अपना होता है उसका खून खौल उठता है, उसकी गैरत जाग उठती है, वो बदला लेने का सोचता है, वो बेबस हो भी तब भी कोशिश करता है कि वो किसी न किसी तरह से बदला ले ले। लेकिन यहां पे जब आपके अंदर की गैरत मर जाए तो फिर आप जो मर्जी कर लें उस बंदे के साथ, नाज़रीन, वो बंदा ठीक नहीं हो सकता। ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सरगोदा के गांव का वाक़या है। रकम है सिर्फ 5,000 रुपए। आप सुन के हैरान होंगे। मैं तो सर बढ़ के बैठ गया था कि यार एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। सिर्फ 5,000 रुपए के लिए एक आदमी अपनी बीवी को 5,000 रुपए के लिए बेच रहा है। और सिर्फ बेच नहीं रहा, ये अलाउ कर रहा है नाजरीन कि उसके साथ ज्यादती भी की जाए। और वो करने वाले कौन है? उस बंदे के अपने दोस्त हैं जिससे बाद में उन्होंने मिलना भी है। अब मैं आपको पूरा वाकया बताता हूं दोस्तों कि एग्जैक्टली ये वाकया कब पेश आया, कैसे पेश आया और अब सूरत हाल क्या है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी अपडेट्स पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, हुआ ये कि एक आदमी, मैं दोनों के नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ना बंदे का ना बीवी का, क्योंकि बंदे का अगर नाम डिस्क्लोज हो गया तो बीवी का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा लोगों को। इसने अपने दोस्तों अशफाक, गुलजार और अबरार के साथ ये बंदा घर आता है। अच्छा, ये बंदा जब इनके साथ घर आता है तो उससे पहले इसने अपने दोस्तों से 5,000 रुपया, सिर्फ 5,000 रुपया, ये भी नहीं कि 50,000 या 5 लाख या कोई बड़ी रकम है, 5,000 रुपया ये पहले ले चुका हुआ था। अच्छा, उनको घर लेकर आता है, घर में बीवी मौजूद है, घर का दरवाजा बीवी खोलती है, ये लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। बीवी समझती है कि दोस्तों को लेकर आया है तो हो सकता है कोई खाने वाना खिलाना चाहता होगा, रात को गपशप लगाना चाहते होंगे, तो मैं खाना वाना बनाती हूँ। कहता नहीं, तुम खाना वाना नहीं बनाओगी, तुम इनके साथ रुको, मैं बाहर जा रहा हूं। कहती है तुम कहां जा रहे हो भाई? वो कहता है मैं बाहर खड़ा हूं, तुम इनके साथ रुको बस। इतने में वो आदमी बाहर चला जाता है। बीवी हैरान परेशान, दोस्त जो है उसके वो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेते हैं। अब बीवी को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, हस्बैंड कर क्या रहा है। दोस्तों, वो बीवी जो है उसका अपना बयान है जो उसने अदालत में जो है पेश होकर दिया। वो ये कहती है कि दोस्तों ने कुंडी लगाने के बाद मुझे ये बताया कि तेरे शौहर ने हमें 5,000 रुपए में बेच दिया। आप इमेजिन करें उस औरत पे जब वो बॉम्ब गिरा होगा, जब वो उस वक्त पहाड़ टूटा होगा, जब वो खबर उस तक पहुंची होगी, क्या गुजरी होगी। आप इमेजिन करें एक औरत, अगर मेरी बहनें माएँ बेटियां देख रही हैं, आप इमेजिन करें आपका कोई अपना शौहर, भाई, बेटा, बाप आपको किसी हक के हवाले करके ये कहे कि मैंने तुम्हें इसको 5,000 रुपए में बेच दिया। पहली बात तो यह कि तुम क्या किसी की, मतलब वो औरत क्या किसी की मलकियत है क्या? चाहे वो बीवी हो, चाहे बेटी हो, चाहे मां हो, क्या औरत किसी की मलकियत होती है कि उसको कोई 5,000 रुपए में या 5 लाख में या 5 करोड़ में ही सही वो बेच दे? अमल तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, बुरा वाक्या पूरा सुनिए। वो औरत कहती है अदालत में कि जनाब उसके बाद उन 4-5 लोगों ने मिलकर मुझे ज्यादती का निशाना बनाया और मैं उस वक्त सुन रही थी, मेरा हस्बैंड बाहर फोन पे बातें कर रहा था या किसी से बात कर रहा था, बाहर खड़ा था, बिल्कुल जिस कमरे में उस औरत के साथ ज्यादती हो रही थी, उस औरत के चिथड़े उतारे जा रहे थे, उस औरत को वो लोग नोच रहे थे, उनके दोस्त, वो बंदा बाहर खड़ा था। उस तक चीखों की आवाजें भी जा रही थी, उस तक आहो बुका भी जा रही थी। वो ये भी कह रही थी अपने शौहर का नाम ले लेकर के मुझे बचा लो इनसे, मैंने तुम्हारे साथ क्या ऐसा बुरा किया है। मैं वो हैबतनाक मंजर मेरे ज़हन से उतर नहीं रहा दोस्तों। जो भी एक बड़ा वाकया पेश आया था, एक औरत के साथ सड़क पर ज्यादती की गई थी, मैं तो समझता हूं ये उसी लेवल का वाकया है, उतना ही संजीदा वाकया है ये। इसका अथॉरिटीज नोटिस क्यों नहीं ले रही हैं? अभी बात यहां खत्म नहीं होती है, बात खत्म नहीं होती। वो औरत क्या कहती है? औरत कहती है उन्होंने पूरी रात वो लोग ज्यादती करते रहे, मेरा हस्बैंड बाहर खड़ा रहा 5,000 रुपए के लिए। उसके बाद सुबह जब हुई
तो ये लोग मुझे एक नामालूम मकाम पर ले गए। हस्बैंड ने खुद कहा जाओ ले जाओ इसको। अब ये अधमोई पड़ी हुई थी, आधी होश में थी आधी बेहोश, इसको उठाकर ले गए। अगली जो बात बताती है औरत, मेरा दिल दहल गया सुन के। वो कहती है 21 दिन तक रोजाना इन्होंने मुझे भेड़ियों की तरह नोचा। 21 दिन तक। दोस्तों, इंसान इतना गिर सकता है। मुझे इस बात की ना समझ नहीं आती कि इंसान ऐसे गिर कैसे सकता है। वो कहती है 21 दिन तक इन्होंने मुझे ज्यादती का निशाना बनाए रखा। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। FIR लॉन्च करवाने गई, किसी ने FIR लॉन्च नहीं की। फिर ये अदालत चली गई, सरगोदा की अदालत चली गई। वहां पर पुलिस से जो है वो उसको हुक्म दिया अदालत ने कि आप जाएं और आप जाकर जो है वो इसको पकड़े। अब इस औरत की, इस बंदे के साथ अपनी मोहब्बत की शादी थी। 1.5 साल हुआ है अभी शादी को, 1.5 साल हुआ है शादी को। मोहब्बत की शादी थी नाजरीन, और इस मोहब्बत की शादी का गुमियाजा इसे यह भुगतना पड़ा कि इस औरत के साथ 21 दिन तक ज्यादती होती रही। इसके शौहर ने 5,000 रुपए की खातिर उन भेड़ियों के हवाले कर दिया। दोस्तों, इससे बढ़कर और क्या बदकिस्मती हो सकती है हमारे इस माशरे की। मुझे ये बात आज से पहले समझ नहीं आती थी कि क्या हमारा माशरा इतना गिर सकता है। मैं सुनता था, लोगों की बातें सुनता था, फलां ने फलां के साथ ज्यादती की। देखिए, जो ज्यादती करने वाला होता है ना, यहां पे इस वाक़े में मुझे ज्यादती करने वालों पे इतना गुस्सा नहीं जितना शौहर पे गुस्सा आ रहा है। ज्यादती करने वाले का एक माइंडसेट है, वो एक गंदा आदमी है, घटिया गिरा हुआ आदमी है, वो एक बुरा आदमी है, वो इसी मोटिव से गया। लेकिन जिस आदमी ने अपनी बीवी को बेचा है, वो कौन सा माइंडसेट है? मुझे वो समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी ज़हनियत के लोग होते हैं जो ऐसा कर जाते हैं? मुजरिम तो जुर्म करता ही है, लेकिन ये कौन लोग हैं भाई? किसी की बेटी होगी यार वो, तूने अपनी बीवी को क्या बना दिया? तूने अपनी बीवी को दाश्ता बनाना चाहा। अगर तुझे इतनी पैसों की जरूरत थी तो 5,000 रुपए तो कहीं आप एक दिन खड़े होकर अगर भीख मांग लो ना, किसी अच्छी जगह पे जाकर भीख मांग लो, आप यकीन कीजिए 5,000 रुपए इकट्ठे कर सकते हैं आप। और मैं हैरान हूं कि इंसान की गैरत कहां जाती है। आपको कोई मां की गाली दे दे, बहन की गाली दे दे, बीवी की गाली अगर आपको कोई दे दे तो लोग तो मरने मारने पर उतर आते हैं। इंसान इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? आपको पता है इस्लाम, मजहब इस्लाम आपको सबसे पहली चीज क्या सिखाता है? यह बात बहुत कम लोग करते हैं, मैं आज करने जा रहा हूं। आपको मजहब इस्लाम सबसे पहली जो चीज सिखाता है वो है गैरत, हमियत। ये मुसलमानों की गैरत ही तो थी जो इतने साल वो हुक्मरान रहे, यूरोप पर हुक्मरान रहे, पूरी दुनिया पर हाकिम रहे। गैरत सिखाता है। और आज का जो मुसलमान है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, वो इस हद तक बेगैरत हो चुका है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अपने औबाश दोस्तों के आगे अपनी बीवी को ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं। और ये सिर्फ इस आदमी की कहानी नहीं है, ये बड़े लेवल पर भी होता है। किसी दिन इससे वीडियो करूंगा मैं। ये वाइफ स्वैपिंग होती है। वाइफ स्वैपिंग क्या होती है? तो मेरी बीवी के साथ रात गुजारो, मैं तुम्हारी बीवी के साथ रात गुजारूंगा। ये भी एक कल्चर होता है। इस कल्चर पे किसी दिन मैं वीडियो करूंगा। ये बहुत आम होता जा रहा है हमारी एलीट सोसाइटी में। बेगैरती, गैरत खत्म होती जा रही है दोस्तों। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में इस पर भी बात हो। इस वीडियो पर राय देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।